कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में एक तरफ अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र लगातार 3 दिनों से संस्कृत विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आज दोनों तरफ से वार्ता हुई, एक शिक्षक संघ से वार्ता हुई, वहीं दूसरी तरफ दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ। दोनों खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला खबर दिखा रहा हूं, शिक्षक से क्या वार्ता हुई, शिक्षक प्रतिनिधि ने क्या कहा, वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने क्या कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया। वहीं इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक एवं सीनेट सदस्य छात्रों के रिजल्ट की समस्या को लेकर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी ने की पहल, जिसका सकारात्मक हुआ परिणाम। उन्होंने इस मामले को लेकर हस्तक्षेप किया, जिसका नतीजा हुआ कि छात्रों का रिजल्ट निकला। इन छात्रों ने विधायक को भी दिया धन्यवाद एवं विश्वविद्यालय के कुलपति पत्रकार को भी दिया धन्यवाद, कहा कि सबका मिला सहयोग। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के मामले पर कुलपति ने कहा कि 15 दिन के अंदर में इन लोगों की समस्या का भी होगा समाधान। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उनको देख के उनकी व्याख्या करके उनको संतुष्ट कर दिए। वे बोले कि हाँ, इसके आधार पर आप लोगों को पेंशन मिलेगा, रजिस्ट्रार साहब नहीं है, वो आ जाते हैं, इसके बाद अगली प्रक्रिया होगी। तो हम लोगों ने भी 15 दिन का समय स्वीकृत कर दिए हैं। 15 दिन सीमान हम लोग अब आंदोलन आपकी बात से तोड़ते हैं। यदि इस 15 दिनों के बाद यदि हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है तो पुनः हम लोग विचार करेंगे आंदोलन। आज के वार्ता संतुष्ट हैं आप? जी, आज कुलपति से वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? कुलपति महोदय ने हम लोगों से कहा था कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए जो पेंशन भुगतान के संबंध में आपका जो पक्ष है, लेकिन साक्ष्य सहित होना चाहिए। उसका सारे लेटर, जो सरकार का पत्र है और जो भी न्यायादेश है, उन सभी साक्ष्यों के साथ एक आप आवेदन दीजिए हम लोग हमारे पास में। उसके बाद हम उस पर आदेश करेंगे। तो आज वही तिथि था, हम लोग सभी मिल के गए थे वहाँ पर, जितने भी पेंशनर यहाँ इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने वो पत्र लिया और फिर प्रत्येक बिंदु पर, उस पत्र के प्रत्येक बिंदु पर हम लोगों से उन्होंने जिज्ञासा की। हम लोगों ने पत्र भी दिखाया और पत्र पढ़ के संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के उपरांत उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 15 दिनों के अंतर्गत कुल सचिव आते हैं, आप लोगों का तत्काल जो नियमित सेवांत लाभ है वह भुगतान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। 8 तारीख को पेंशन अदालत लगाकर सबको पेंशन चालू करने की बात हुई थी। उस दिन हम लोग माननीय कुलपति से आग्रह किए कि आपके यहाँ जो भी पदाधिकारी इस कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं या जो अपना पॉइंट कुछ अलग से रखते हैं या आपको बरगलाते हैं या हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं, तो उनको बुलाइए। तो वित्त पदाधिकारी आए, उनसे बहुत देर तक पत्र के आने की बात चर्चा चलती रही। बिहार सरकार से जो पत्र आया, उनका कहना था कि आपका पैसा नहीं आता है, इनका कहना था कि नहीं आपको पत्र दिखा रहे हैं। पत्र देखने के बाद वित्त पदाधिकारी मान गए कि हाँ, पैसा आप लोगों का भी आया है। उसमें यही कमी हुई थी कि जिन लोगों का केस, व्यक्तिगत केस जीत करके जो लोग आए थे, उनका हम दे पाए, लेकिन कुछ ही पैसा बाकी है। और एक बार क्या हुआ कि 4 करोड़ की 4.5 करोड़ रुपया इस मद में बिहार सरकार ने दिया, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई कि वित्त रहित कॉलेजों के खाते में चला गया वो पैसा धोखे से। उसके बाद यहाँ से बारंबार विश्वविद्यालय से पत्र दे करके ये सूचना दी गई कि गलत खाते में चला गया है, वो राशि अभी आई नहीं है। तो जो भी हो, इन सब बातों के बाद आज हम लोग जो फिर मिले हैं, तो बहुत बढ़िया ढंग से वो भी पूछे, हर एक तरह से उनको पत्र के माध्यम से पढ़ा करके उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उनको संतुष्ट किया गया। और संतुष्टिपूर्वक उन्होंने और खुशीपूर्वक उन्होंने कुल सचिव महोदय को
उस आवेदन पर लिखा है कि 15 दिनों के अंदर इन लोगों का काम शुरू कर दिया जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय कुलपति महोदय स्वयं संतुष्ट हुए हैं पढ़ करके। जो बरगलाने वाले लोग थे और पदाधिकारी और कर्मचारी, वो लोग हम लोगों के और वीसी साहब के बीच से आज निकल चुके हैं। अब उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। माननीय कुलपति को समझ में आ गया और इन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम आश्वस्त करते हैं और आप लोगों का वैधानिक है मांग, ये जरूर पूरा होगा। नाम बताया जाए। डॉक्टर उमेश झा। अब तो 2 परिचय, अभी तो यहाँ का शैक्षिक संघ का महासचिव और प्रदेश में भी हमको प्रदेश मंत्री बना दिए हैं संघ के लोग। और मैं चाहूँगा कि उनके उस दायित्व को, दिए गए दायित्व को जिस तरह से यहाँ निभाता रहा, उसी तरह पूरे बिहार में मैं समय दे करके उनके दायित्व को, उनके आदेशों को पूरा करूँगा। अब जरा देखिए, ये आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र हैं। लगातार 3 दिनों से यहाँ पर ये लोग अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर, इनका अपना हक है और अपनी मांग को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के सामने में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 3 दिनों से सिर्फ बातें चल रही हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की जू तक नहीं रेंगती है। ये लोग गर्मी में, उमस भरी गर्मी में, इस पीपल पेड़ के नीचे में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या निर्णय लेती है वो तो गर्म में है, लेकिन ये लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ जो समस्या है, ये लोग डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर एक समाज के सबसे बड़े वर्ग से आते हैं। कोई भी समस्या है तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं। वो लोग अपनी मांग को लेकर 3 दिन से बैठे हुए हैं। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा, क्या इन लोगों के साथ समस्या हो रही है। कहा है आप लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं? देखिए, 7 महीने हो गए हमारे परीक्षा दिए हुए। 7 महीने से परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं हो रहा है। अब इतने दिनों से ये लोग परीक्षा फल, परसों हमारी जब बातचीत हुआ कि परीक्षा फल आ चुका है हमारे हाथ में, कल वो परीक्षा परिषद की बैठक में पास करके उसको हम प्रकाशित कर देंगे। कल परीक्षा परिषद की बैठक हुई, प्रो-वीसी आए गए, फिर गए, लेकिन कोई शाम तक निर्णय नहीं हो पाया। वीसी कह रहे हैं प्रो-वीसी करेंगे, प्रो-वीसी कह रहे हैं वीसी करेंगे। जब यूजी और पीजी दोनों की परीक्षा एक साथ हुई, फिर वीसी कह रहे हैं मेरे हाथ में पीजी की का है, मैं पीजी दे देता हूँ। प्रो-वीसी कहते हैं कि हमने उनको पावर दे दिया है, वो देंगे। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या करेंगे। हमको रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। 3 दिन से सभी बच्चियां आई हैं, 1 दिन के लिए आए हुए थे हम लोग आंदोलन करने के लिए, पर ये ऐसा सिचुएशन बना के इन लोगों ने रखा। कितना कष्ट होता होगा इन लोगों को, बताइए। होटल में कमरा लेके, कमरा जल्दी नहीं मिल रहा है, लगन का दिन है, फिर भी ये लोग कष्ट झेल के कितना यहाँ रह रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? सिवान से आए हैं, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से। अच्छा, जिस प्रकार बच्चे को दूध चाहिए उसी प्रकार आप लोग को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो किसी भी प्रकार से चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो आखिर एक तरफ वीसी कहते हैं कि प्रो-वीसी कहते हैं वीसी, तो विश्वविद्यालय किसके आदेश पर चलती है? अब ये तो वो लोग बताएंगे, आप उनका पक्ष लें। पर आज हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब ये नहीं, अब याचना नहीं, रण होगा। आज हम लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और यह आंदोलन, आज हमारे साथ विद्यार्थी परिषद वाले लोग भी हैं, आज यह आंदोलन यहाँ नहीं रहेगा। अब यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनेगा। अगर आज इन्होंने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया तो फिर इनको समझना होगा और ये घुटने के बल आ जाएंगे। ये समझ नहीं रहे कि छात्र, कितना बड़ा छात्र आंदोलन होता है। 3 दिनों से इस उमस भरी गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं आप देख रहे हैं, आप तो रोज आते हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ पानी तक नहीं मिलता है, यहाँ एक कैंटीन में खाने को कुछ नहीं मिल पाता है। भूखे प्यासे यहाँ दिन भर रहना पड़ता है हम लोगों को। दर्जनों भर छात्राएं हैं, छात्र हैं, कैसे इन लोग? दर्जनों नहीं है भाई साहब, सैकड़ों हैं। 400 से के आसपास की संख्या है हमारी। अच्छा, क्या कहेंगे? आप लोग लगातार 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती है, क्या कहेंगे आप? सर, हम लोग को अब कोई मांग नहीं करनी है, कोई याचना नहीं, उनके पास अब कोई ज्ञापन नहीं भेजना है। हम लोग डायरेक्टली वो दोनों लोग को समक्ष रख के बस यही पूछना चाहते हैं कि आप बता दीजिए इस विश्वविद्यालय का मुखिया कौन है, और नहीं है तो फिर हम लोग अपने तरीके से अब रिजल्ट अपना लेना है। बस हमारा एक ही मोटो है, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। तो क्या राजभवन की तरफ भी आप लोग का रुझान होगा अगर आप लोग का रिजल्ट नहीं मिलता है तो? सर, अगर राजभवन हम क्यों जाएंगे? राजभवन जाने का मतलब होता है राज्यपाल के पास हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर प्रो-वीसी और वीसी को क्यों नियुक्त किया गया है? उनको अपने कार्य तो करने चाहिए ना, तो हम लोग क्यों जाएंगे? इसमें
सीधा सीधा आरोप किस पर लगाते हैं आप? हम लोग प्रोवीसी सर पे करते हैं ना, यूजी का रिजल्ट उनके हाथ में है, एग्जामिनेशन उनके बिहाफ पे हुआ है हमारा। नहीं, विश्वविद्यालय तो कुलपति के दिशा निर्देश पर चलता है। कल आप लोग कुलपति के साथ आप लोग की वार्ता भी हुई थी, उन्होंने क्या कहा आपको? वो बोले कि मेरे हाथ में पीजी का रिजल्ट है और प्रोवीसी का रिजल्ट प्रोवीसी सर का है। हमारे सामने हमारी परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया। आप 1 मिनट जो मैंने कहा आप क्यों नहीं सुन रहे? परीक्षा फल प्रकाशन हो गया है दोनों का, आप लोग आप घर। सर आप कह रहे हैं कि परीक्षा पर प्रकाशित हो गया थी, सर कैसे ये लोग समझेंगे? अरे कैसे समझेंगे भाई, चांसलर आपको घोषणा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं समझेंगे, एफिडेविट देने के बाद समझेंगे। सर कुलपति तो कल यहाँ के आके वार्ता भी किए थे इन लोगों हो से। चुका है, हो गया। सर इन लोगों को मौखिक आप करे, लिखित भी देंगे आप? भैया लिखित इसमें क्या देना चाहिए? इसमें लिखित की क्या जरूरत है भाई? हो गया, हो गया तो हो गया। हो गया ना सर? हाँ, दोनों हो गया। अरे अभी 10 का ये तुरंत ही किया है, 1 मिनट के बाद आपको कैसे चला जाएगा? मैं गया हूँ अंदर, बात किया हूँ, उसका जो प्रॉब्लम था जो मैंने समाधान किया, मैं कहा कि दस्तखत कीजिए आप। दूसरे आदमी दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप भाई चांसलर हैं, दस्तखत कीजिए, रिजल्ट घोषित कीजिए। रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो सर 3 दिनों से समस्या बनी हुई थी, क्यों बनी हुई थी सर? पीछे की बात को घेरने से कुछ होने वाला, बीसी साहब, पीछे की बात से कुछ होने वाला है? अभी रिजल्ट निकल गया, इस पर ये इसके लिए खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्या? ताली मारे ना, या हो गया डिक्लेयर, बस बात खत्म है। तो सर छात्र जब आंदोलन करेंगे तभी। अरे ये सब पीछे की बात को छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे भी अभी बहुत सर किसी बड़े समस्या में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत मायने रखते हैं, जो आज दिखने को भी मिला, क्या कहेंगे आप? इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई बात नहीं थी, यह प्रक्रियात्मक द्वंद्व में फंसा हुआ था रिजल्ट, तो वो गए, हम द्वंद्व को निकाल दिए। थैंक यू सर। बस इतना ही हम किए कि वो दस्तखत करेंगे, वो दस्तखत करेंगे, हमको क्या किसी को दस्तखत नहीं, रिजल्ट हमको चाहिए। मैं बच्चों को कहा के आया हूँ, रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट बहुत बहुत हमारा परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया। मीडिया वाले भाइयों, आप सब लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग किया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय सीनेटर्स जितने भी हैं, सीनेट मेंबर जितने हैं, उन लोगों से कल से बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और आज आकर के हम लोगों का परीक्षा फल का प्रकाशन करवाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भी कल परसों से हम लोगों का साथ दिया। सभी लोगों के को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का इतना सहयोग सभी लोगों ने किया और अंततोगत्वा आज हमारा परीक्षा फल का प्रकाशन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताया? मेरा नाम वैद्य अंकेश मिश्रा है, पीजी फाइनल ईयर का छात्र। इसमें स्नातक स्तर के परीक्षार्थी भी थे और स्नातकोत्तर स्तर के भी। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के जो छात्र थे उनमें 29 छात्रों का नामांकन वहाँ काउंसलिंग से पहले कर लिया गया था, लेकिन उसके जस्टिफिकेशन दिया था। अभी प्रोवीसी महोदय उस पर आपत्ति की है, ये इलीगल है, उसका परीक्षा रोक दीजिए। हमने देखा इलीगल नहीं है, परीक्षा लिया, परीक्षा तो ले लिया, लेकिन वो तब तक पत्र आ गया राजभवन से जी इसको समीक्षा करके तब रिजल्ट दीजिए। तो हमने जांच कमेटी बैठाई और कमेटी का रिपोर्ट आने में विलम्ब हुआ। रिपोर्ट आ गया भी तो रजिस्ट्रार को दे दिया। अब रजिस्ट्रार साहब चले गए हैं बाहर, बिना रिपोर्ट के हम क्या करें? फिर उनसे मंगाए हैं रिपोर्ट व्हाट्सएप पर, और तदनुसार परीक्षा परिषद की बैठक में निर्णय लिए इनका रिजल्ट हो जाए और उसके बाद कार्यान्वयन पर था जो प्रोवीसी से हस्ताक्षर कराना होगा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आप ही कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें विलम्ब हुआ लेकिन हो गया। अब विद्यार्थी सबको कह दिया। तो परीक्षा परिषद की बैठक भी आज ही हुई थी? नहीं, कल हुई थी। और अभी इनका क्या अभी सिचुएशन क्या है, मतलब किस पोजीशन में है रिजल्ट? रिजल्ट तो आ गया, उत्तीर्ण
उत्तीर्णता की सूचना दी जा रही है वेबसाइट पर। इतने छात्र उत्तीर्ण हुए अंक वर्ग में, और उसके बाद 3-4 दिन में क्या कहते हैं मार्कशीट आ जाएगा, हम भेज देंगे।